हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम मुकेश है। और जैसा कि हमारे चैनल का नाम है थिंक लाइक ऑपरेटर, वैसा ही हमारा ट्रेड करने का नज़रिया है, मतलब तरीका है। तो हम जैसे ऑपरेटर ट्रेड करते हैं, ऑपरेटर रिटेलर्स को फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं, उसी टाइप से हम भी ट्रेड करते हैं। तो ये जो आज की ये सीरीज़ होगी, ये अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर नाम की, इसमें हम रोज़ की जो मार्केट होगी उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या था और कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे कुछ ये ट्रेड्स हैं। ये ट्रेड, इसमें मैंने 600 पॉइंट बुक करे थे। उसके बाद एक ये ट्रेड था, इसमें 430 पॉइंट, और इसमें यहाँ तक 500 पॉइंट, और उसके बाद आगे भी ट्रेड है। तो बेसिकली होता क्या है, इन इन ट्रेडों को लेने के पीछे के लॉजिक क्या थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में सबसे पहले आपको जो ये स्ट्रेटजी, ईएमए वगैरह वगैरह जो हैं, ये सब मैनिपुलेशन है। इसके ऊपर कुछ नहीं होता। आपका लॉजिक क्या है, कौन सी ट्रेड में आप किस लॉजिक से ट्रेड करते हो, वो मैटर करता है। मार्केट में लॉजिक डिपेंड करता है कि आप किस लॉजिक से ट्रेड ले रहे हो। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का जो हमारा सबसे पहले जो लॉजिक था, उसमें हमारा जो ये लेवल है, ये लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार टेस्टेड हो चुका था, मतलब कि एक है वैलिड लेवल है। यहाँ पर मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और अगले दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन होकर इन सब रिटेलर्स के एसएल खाने के बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ। और यहाँ से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पर, अब आपको मार्केट में सिखाया क्या गया है कि यहाँ पे ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फॉलो थ्रू और बाइंग। यहाँ पर आपने बाइंग की होगी। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में जो यहाँ पर स्टॉप लॉस बायर्स के थे, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे आई। अब जिनकी ट्रेड छूट चुकी थी यहाँ पर, अब उनको क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट अब सपोर्ट लेगा, क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। ऐसा मार्केट में हमको सिखाया गया है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर मार्केट को यहीं से ऊपर जाना होता तो मार्केट 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स तक यहाँ पर वेट क्यों करता। जबकि मार्केट जाना होता तो मार्केट इमीडिएटली ऊपर चला जाता, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर दिए थे। अगर मार्केट को जाना होता तो मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ एक ही फ्लिक में निकल जाता, लेकिन मार्केट यहाँ से नहीं गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, क्योंकि जो रिटेलर यहाँ पे अब सपोर्ट पर बाय करते हैं, फिर मार्केट उनके हासिल खाने के लिए एक मूव नीचे की तरफ करता है। और इसमें जो मूव था उसमें आपको स्टॉप लॉसेस देखने हैं कि कहाँ कहाँ पर थे। तो ये पूरी ट्रेंड लाइन स्टॉप लॉस की थी। इनके स्टॉप लॉस भी मार्केट को हिट करने थे और मार्केट को नीचे जाना। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मार्केट में ट्रेंड भी पहले से डाउन था। तो हमें मार्केट में जब भी ट्रेड करना होता है, हमें ट्रेंड का खास ध्यान रखना होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो मार्केट बायर्स को बार बार ट्रैप करेगा और फिर नीचे की तरफ गिरेगा। अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो मार्केट बार बार रेजिस्टेंस पर या ऐसे जोन पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद, सेलर्स को इनवाइट करने के बाद फिर नीचे गिरेगा। तो इसमें अब हुआ क्या, अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने बार बार बायर्स को इनवाइट किया और उसके बाद उनके एसएल खा लिए। उसके बाद मार्केट इस जोन में और इस जोन के बीच में कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस क्यों लिया। अब इसका एक रीज़न है। अगर आप देखें तो मार्केट में ये एक जोन, माइनर जोन बना था, जो
मेजर जोन्स के अंदर जोन्स होते हैं। अब इस जोन में क्या हुआ, यहाँ पर जो रिटेलर्स ट्रेड लेना, जिनका ट्रेड यहाँ से छूट गया था, अब उन रिटेलर्स के पास क्या ऑप्शन था कि मार्केट एक पुल बैक ले, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जब मार्केट ये पुल बैक लिया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पर सेलर्स आ चुके थे, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस पर सेलर आ चुके थे, और फिर मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया। अब आपको ये एक पैटर्न दिखेगा। अब ये पैटर्न कौन सा है, डब्ल्यू पैटर्न। और डब्ल्यू पैटर्न पे हमें क्या सिखाया गया है कि हमें डब्ल्यू पैटर्न पर बाय करना है। तो रिटेलर्स ने फिर से इस डब्ल्यू पैटर्न पर बाय किया, इसके ब्रेकआउट पर, और मार्केट में फिर से जो बड़े प्लेयर्स थे उनको यहाँ पे लिक्विडिटी मिल चुकी थी, और मार्केट ने फिर से एक फॉल करना शुरू कर दिया। अब इसका एक रीज़न और भी हो सकता है कि जैसे, अब मैं अपने लॉजिक से बता रहा हूँ, अब कोई यहाँ पे क्या सोच रहा होगा, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर बिग प्लेयर्स की एंट्री हुई थी, क्योंकि मार्केट में बिग प्लेयर्स यहाँ से बैठे थे, तो हमें पता था कि यहाँ पे मार्केट में ह्यूज सेलिंग है। अब जो बिग प्लेयर्स थे उनको अपनी पोजीशनें स्केयर ऑफ करनी थी, उन्हें अपना जो प्रॉफिट था वो बुक करना था। तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक हुआ होगा, कुछ यहाँ पर बुक हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सेलिंग पे लगा दिया होगा, और वहाँ पे जो रिटेलर हैं वो ख़रीदते जा रहे थे। फिर मार्केट में क्या हुआ, जब बिग प्लेयर्स को और ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत थी तो उन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट करवा दिया, और उसके बाद फिर से आप देख सकते हो कि ये एक बिग प्लेयर्स की एंट्री थी। बाकी जो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कोई बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद जो बिग प्लेयर्स थे वो यहाँ पर आए, इस कैंडल पे आए, जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई फिर यहाँ पे आए। उसके बाद फिर से जो बिग प्लेयर्स थे उन्होंने क्या किया, जो एक मिनट, अब जो बिग प्लेयर्स ने एंट्री जो की वो हमारी, और जो हमारा ट्रेड था वो था यहाँ पर। अब यहाँ पर रीज़न क्या था ट्रेड लेने का, अगर आप देखें तो मार्केट में क्या हुआ, जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक, इस लेवल को ब्रेक किया, तो मार्केट में एक स्विंग ब्रेक हुआ। अब जिनकी एंट्री यहाँ पर छूट गई थी, अब वो एंट्री कहाँ पे लेंगे, रीटेस्ट पे, यहाँ पे। और जो ज़्यादा ही एडवांस, जो अपने आप को रिटेलर थ्योरम समझते हैं मार्केट के, वो क्या करेंगे कि नहीं, ये स्विंग जब ब्रेक होगा, और सॉरी, ये स्विंग जब ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। और जब उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली तो मार्केट ने फिर से उनके एसएल हिट कर दिए। अब जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो अब रिटेलर्स का माइंडसेट क्या होगा कि नहीं, अब मार्केट में बाइंग शुरू हो गई है, लेकिन वो फिर से भूल गए थे कि ट्रेंड नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड है, और हमें डाउन साइड के ही प्लान करने हैं। अब जब मार्केट में यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, रिटेलर्स बाय की साइड गए, तो मार्केट ने फिर से डाउन साइड जाना शुरू कर दिया था। अब जो हमारा ये वाला ट्रेड था ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ, अब इसमें हमने देखा कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट अगले दिन, मार्केट 3 बजे के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस पर सेलर्स को इनवाइट करके खुद मार्केट अगले दिन काफ़ी डाउन ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अब रिटेलर्स को और ज़्यादा कंफर्मेशन आ गया कि अब मार्केट फिर से डाउन साइड जाना शुरू होगा, क्योंकि रिटेलर्स 2-3 दिन से बाइंग कर रहे थे, उनके एसएल हिट होते जा रहे थे। अब आपका माइंडसेट क्या होगा, अगर एक ही काम आपका, एक ही साइड आप रोज़ ट्रेड ले रहे हो, 3 दिन से ट्रेड ले रहे हो, लेकिन आपके ट्रेड नहीं चले, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसी साइड चलना शुरू होगा जिस साइड की मार्केट में आपके एसएल हिट हो रहे थे। मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे बाइंग करी, आपका एसएल हिट हो गया, यहाँ पे आपने बाइंग की, आपका एसएल हिट हो गया, यहाँ पे आपने बाइंग की, आपका सेल साइड में एसएल हिट हो गया, और फिर यहाँ पे आपने बाइंग की, यहाँ से फिर से आपका एसएल हिट हो गया। अब मार्केट में आपने यहाँ से बाइंग की होगी, ये देखना ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है,
फिर से आपका ऐसे लीड हो गया। अब मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। अब हमें फिर से डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अब जैसे आपने ये लेवल एक निकाला होगा कि इसको जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम ट्रेड ले लेंगे, लेकिन मार्केट फिर से अप साइड की तरफ मूव करना शुरू हो गया। अब ऐसे ही हमें लॉजिकली सोचना है कि लॉजिकली क्या हो रहा है मार्केट में। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल आपका 20% है, बाकी 80% आपकी साइकोलॉजी ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना, उसके बाद ये एक ट्रेड ही हमारा ये बना था। उसके बाद भी हमारे ट्रेड कुछ बन सकते थे लेकिन हमने लिए नहीं। उसके बाद जो मेरा ट्रेड बना था, उसके बाद जो ट्रेड था वो कुछ यहाँ था, लेकिन इसमें मुझे कंफर्मेशन नहीं थी इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। उसके बाद जो ट्रेड था हमारा वो ट्रेड था ये। उसके बाद ये, अब मैं आपको इनको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये इन ट्रेड्स में लॉजिक क्या था, हमारी जो कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो ये थी। फिर अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होकर मार्केट ने इस पर ब्रेक किया, फॉलो थ्रू कैंडल दी और उसके बाद मार्केट ने एक फॉल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो हमारा ट्रेड हुआ वो अगला ट्रेड हुआ ये। फिर से वही सेम लॉजिक, जो अगली दिन पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस थी उसको मार्केट ने ब्रेक किया। अब जो रिटेलर्स को समझाया गया है कि अगर जो 920 वगैरह की जो स्ट्रेटजी आपको बताते हैं मार्केट में कि क्लोजिंग प्राइस को, अगर क्लोजिंग प्राइस को अप साइड की तरफ ब्रेक करते हैं तो हमें अप साइड जाना है, अगर क्लोजिंग प्राइस की डाउन साइड को ब्रेक करते हैं तो हमें डाउन साइड जाना है। लेकिन होता है इसका हमेशा उल्टा ही है। आपने देखा होगा, आपने कितनी बार इस पर ट्रेड लिए होंगे। तो जब ये क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने क्रॉस करा तो अप साइड में बायर्स एक्टिव हुए होंगे, रिटेलर्स, और वैसे ही नीचे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, इस पर एसएल बिल्ड होते गए। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और हमारा जो टारगेट था वो था तो वैसे यहाँ तक का, लेकिन जैसे ट्रेल करते करते मेरा कुछ यहाँ पे एसएल हिट हो चुका था इस कैंडल में। उसके बाद जो हमारा ट्रेड बना वो बना यहाँ पर। अब यहाँ पर ट्रेड लेने की जो लॉजिक था वो क्या था कि मार्केट डाउन साइड यहाँ से डाउन साइड आया, इस डब्ल्यू का ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, फिर से ऊपर की तरफ रीटेस्ट फॉलो थ्रू करा और फिर नीचे की तरफ हमने यहाँ पे कंफर्मेशन ले ली थी कि यहाँ पे एक डब्ल्यू का फेक आउट हुआ है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ है और हमने इस पुल बैक पे ट्रेड ली थी। अब ये तो था यहाँ का लॉजिक। अब फिर से यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट ने इस सेलिंग को करा, मार्केट ने एक बार यहाँ पर रीटेस्ट करा। अब मार्केट में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल आई। अब अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट में यहाँ पे एक शार्प सेलिंग कैंडल, उसके बाद ऐसे थोड़े हॉल्ट करने के बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए। लेकिन मार्केट काफ़ी देर से, अगर आप देखें तो कितने मिनट से, आप यहाँ से देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 5 मिनट की कैंडल थी। यानी कि कम से कम 1 डेढ़ घंटे से मार्केट यहीं पर होल्ड कर रहा था। अगर सेलिंग आप देखते हो तो सेलिंग में इतना टाइम नहीं लगता है कि जितना यहाँ पे लगा रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखें 2-3 कैंडल बाद अच्छी खासी सेलिंग, 2 कैंडल बाद अच्छी खासी सेलिंग। अब यहाँ पे आप देखते हैं एक बार ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फॉलो थ्रू किया और सेलिंग में अच्छी सी कैंडल। तो मैं यहाँ पे समझ गया था कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। अब जो मार्केट में यहाँ पे बायर्स थे
उनका एक बार ऐसा हिट हो चुका था। अब इतनी ज़्यादा सेलिंग देखकर उन सब का जो दिमाग है उसने एक ही बात सोची कि अब मुझे डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, और उसी में हमने यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड ले ली। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अब इसके बाद मैं भी यहाँ पर थोड़ा बाइंग में था कि हमें बाय साइड जाना है। पर बाय साइड के लिए जो मेरा सेटअप था, अगर मार्केट ये जो लेवल है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार रेजिस्टेंस से मार्केट ने इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, लेकिन आपको ट्रेंड हमेशा याद रखना है कि ट्रेंड मार्केट में क्या चला हुआ है। अब ट्रेंड तो था नेगेटिव। अब जो ये मैंने बाई साइड की ट्रेड ली वो थी इंटरनल स्ट्रक्चर था जो हमारा मार्केट में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अब जैसे एसएमसी में क्या होता है, ये आपका जो एसएमसी का सेटअप है, जैसे ये आपका बॉस हो गया, ठीक है, ये फिर से आपका बॉस हो गया। अब जब और ये आपका जो हमारा लोअर हाई हो गया। अब जब मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो इसमें मार्केट इस जो लोअर हाई है इसको काटने के बाद एक इंड्यूसमेंट लेता है। उसके बाद इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक अपसाइड का मूव लगाता है। वैसा ही यहाँ पे हुआ। अब मार्केट ने यहाँ क्या किया, अगर ये अपसाइड का ट्रेड होता भी, अगर यहाँ से हमारा जो ट्रेंड चेंज हो भी जाता, लेकिन यहाँ पे अगर आप एसएमसी के हिसाब से देखें तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था और हमारा लोअर हाई ये था, लेकिन मार्केट ने इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया। और जो ये अंदर की जो ये मूव है इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और जो हमारा बाहर का होता है उसे कहते हैं, अब जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और इसके बाद ये एक हमारा लो बना, तो ये एक्सटर्नल हमारी लिक्विडिटी या स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट था कि मार्केट यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट एक फ्लिक करके ऐसा कुछ करके तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे जाता, लेकिन मार्केट गया नहीं, तो मैंने यहाँ पे नहीं किया, मतलब यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान नहीं किया। तो मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद इसको ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया और उसके बाद फॉलो थ्रू में इस कैंडल का, और मेरा जो टारगेट था वो मैंने यहाँ तक बुक किया। मैंने पहले टारगेट यहाँ तक रखा था, फिर ये कुछ ह्यूज कैंडल बनी, फिर मैंने अपना टारगेट यहाँ तक कर दिया था। फिर मेरे को पता था कि इतनी बड़ी कैंडल आई है तो सेलिंग काफ़ी होगी और मार्केट अपना डाउन ट्रेंड शुरू करेगा। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब देखो सेम चीज़ जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था वो चीज़ बनी है यहाँ पर। जैसे ये मैं बता रहा था कि मार्केट को यहाँ पे कुछ ऐसा करने के बाद ऐसा ऊपर जाना चाहिए था, और वही चीज़ मार्केट ने यहाँ पर बनाई। देखो एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीसरी बार रेजिस्टेंस, चौथी बार रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसका फेक आउट किया। अब यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता था अगर लेना होता है, पर मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया था। पता नहीं मैं कहीं बिज़ी था, मैं थोड़ा लेट आया था। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे फाइनली सेलर्स को और ज़्यादा इनवाइट करने के बाद इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने एक बुलिश साइड की रैली स्टार्ट कर दी, और उसके बाद ये रैली आप देख सकते हो। और ये मेरा जो टारगेट था वो मैंने कुछ यहीं पे मैं एग्ज़िट हो चुका था यहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ मेरे को कहीं जाना था, इसलिए मैंने पहले ही एग्ज़िट कर दिया था। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो मार्केट ने एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार रेजिस्टेंस, चार बार रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट लेवल है। तो और यहाँ पे मेरे जो सेल साइड जाने के जो मेरे सेल साइड के ट्रेड हैं वो मैंने थोड़ी अपने रूल्स के अगेंस्ट ट्रेड लिए थे, लेकिन फिर भी ये ट्रेड थोड़े बहुत चल चुके थे। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि ये मैंने जो ट्रेड लिए थे वो मैंने इस करके लिए थे कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मेरे को कहीं एक लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक फ्लिक मारने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड
प्लान किए थे सेल साइड के। इसमें मुझे प्रीमियम में 60 से 70 पॉइंट मिले थे और इसके बाद ये ट्रेड फेल हुआ था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था इस लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, लेकिन इसमें भी मुझे प्रॉफिट में कुछ 40 से 45 पॉइंट मिले थे। फिर मैं समझ गया था कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है, मार्केट बुलिश ही रहेगा। उसके बाद ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और उसके बाद मैंने अपना ट्रेड प्लान किया यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप देखें ये थोड़ा ये इक्वल, ये कैंडल और इस कैंडल का लो इक्वल था। उसके बाद मार्केट ने इसको स्वीप किया। अगर आप देखें यहाँ पे एक स्वीप हुआ है और उसके बाद मार्केट ने, ये मेरी एक कंफर्मेशन थी, दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पे थी क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पर मार्केट ने सेलर्स को लास्ट बार इनवाइट किया था और उसके बाद एक अच्छी खासी कैंडल साइड की चली गई थी। तो ये ट्रेड था ऐसा। और जो हमें कहते हैं ना कि रीटेस्ट पर बाय करना चाहिए, तो मार्केट ने यहाँ पे किया गया। अब जो रीटेस्ट पर बाय करने वाले थे उन्होंने यहाँ पर बाय किया, दूसरी बार जो दूसरे बायर से उन्होंने यहाँ पर बाय किया। अब मार्केट ने इन सब के एसएल हिट करने के बाद, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन रहा है और उसके बाद मार्केट अप साइड के लिए बूम। अगर कभी भी अप ट्रेंड में सपोर्ट पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, जैसे ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ पर एम पैटर्न बना रहा है, तो इसमें एम पैटर्न के ब्रेक होते ही मार्केट अपसाइड चले जाएगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पर डब्ल्यू बना रहा है तो मार्केट जब इस डब्ल्यू का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट डाउन साइड की तरफ चला जाएगा। आप ये बातें याद में रखिए, आपको मार्केट में काम आएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से मार्केट में थोड़ा सेलिंग आना शुरू हुआ था। अब सेम लॉजिक यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मुझे एक स्कैल्प प्लान करना था डाउन साइड की तरफ, तो मैंने यहाँ पे प्लान किया क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पर थी और जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप करा तो मैंने एक स्कैल्प यहाँ तक का प्लान किया था कि मैं 25 से 30 पॉइंट लेकर मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन वो जो मेरा स्कैल्प था वो नीचे तक एक ट्रेड ही बन चुका था जो मैंने यहाँ पर आकर एग्ज़िट कर दिया था और ये तो खैर 3 बजे के आसपास ही क्लोज़ हो गया था। उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ फॉल होना फिर से शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप देखें तो ये सपोर्ट फिर से, अब मार्केट में अगले दिन क्या हुआ मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया और फाइनली यहाँ से मार्केट ने 2 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई। अब सारे रिटेलर्स जितने भी थे उन्हें लगा कि मार्केट अब अपसाइड की तरफ चली जाएगी, लेकिन ये एक मेजर लेवल था। मल्टीपल टाइम जो मार्केट में टेस्टेड लेवल होते हैं वो इम्पोर्टेड लेवल होते हैं और इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने फिर से ग्रैब करी और मार्केट ने एक डाउन साइड का ट्रेड फिर से हमें दे दिया था। उसके बाद मार्केट में फिर से मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था। इस ट्रेड को लेने का सिंपल लॉजिक था, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट ने एक बार यहाँ पे इनवाइट किया, दूसरी बार यहाँ पे इनवाइट किया, तीसरे दिन मार्केट गैप डाउन को ओपन होकर और क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने जैसे ही क्रॉस किया फिर से एक डाउन साइड का ट्रेड हमारा एक्टिव हो चुका था। और फिर हमारे जो ट्रेड थे, एक ट्रेड यहाँ पे प्लान हुआ था, एक ट्रेड यहाँ पे प्लान हुआ था, सेम लॉजिक थे। और जो यहाँ का ट्रेड हमने प्लान किया, ये वाला लेवल है, ये बड़े टाइम फ्रेम पर एक इम्पोर्टेंट लेवल था और इसको मार्केट ने जैसे ही ब्रेक करा, मार्केट में रिटेलर्स हैं जो वो डाउन साइड की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। उसके बाद हमने एक बाई साइड का ट्रेंड प्लान कर लिया था। उसके बाद हमने ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड डाउन था, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर मार्केट ने यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो बाई साइड की तरफ उनका व्यू हो चुका था। और जो मेरा लॉजिक था वो मैंने पहले ही एक दिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि
मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट पहले बायर्स को रिमूव करेगी, और वैसा ही मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को रिमूव करने के लिए ये मूव था वो किया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे फाइनली सेलर्स को इनवाइट करने के बाद एक अपसाइड का मूव प्लान किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्लान किया, उसके बाद एक ट्रेड हमारा ये प्लान हुआ था। और जो आज का मार्केट है, आज के मार्केट में हमने जो हमारा मूव था वो हमें प्लान करना था ये ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट को प्लान करने के पीछे का सिंपल लॉजिक क्या था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ। तो इसमें क्या था, मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस किया था, ये जो ट्रेंड लाइन इसका क्रॉस किया था, और मार्केट यहाँ पे एक 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 बार जो ये लेवल था इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट इस लेवल पर आकर ओपन हुआ था। तो पहले मेरा जो व्यू था वो डाउन साइड का व्यू था कि मुझे डाउन साइड के लिए प्लान करना है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला था, क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग थी वो अब वीक होने लगी थी, और मार्केट ने यहाँ पर बार बार इस सपोर्ट पर बार बार सेलर्स को इनवाइट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ से मेरा व्यू थोड़ा बुलिश था कि मार्केट यहाँ से थोड़ी बुलिश हो चुकी होगी, पर जो मेरा व्यू था वो बदला, मेरा व्यू यहाँ आकर बदला, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना था तो मार्केट 2 या 3 कैंडल 15 मिनट की या 5 मिनट की 2-3 कैंडल बनाने के बाद मार्केट को नीचे जाना होता है। अगर मार्केट को एक्चुअल में सेल साइड जाना होता है, तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, पहले यहाँ पे सपोर्ट पे बायर्स को बुलाया, फिर से सपोर्ट पे बायर्स को बुलाया, फिर इन सबके एसएल खाने के बाद इस कैंडल में थोड़े, ये अगर आप प्रीमियम पे देखें तो काफ़ी अच्छा स्पाइक था। उसके बाद मार्केट ने जो ये फाइनली ये ग्रीन कैंडल बनाई, अब इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव हो चुके थे। अब अगर मार्केट को ये एक अच्छा मौका था मार्केट को फॉल करने का, क्योंकि अब जितने भी बायर्स रह चुके थे वो सब इस कैंडल में आ चुके थे। उसके बाद मार्केट को यहाँ से इस लेवल से नीचे गिरना था, लेकिन मार्केट नहीं गिर रहा था बार बार। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई और उसका ब्रेकआउट होते ही ट्रेड प्लान कर लिया था। उसके बाद मार्केट में आप देख सकते हो कि पूरा मार्केट वोलेटाइल साइडवेज रहा। अब जो कल का मार्केट हो सकता है उसमें क्या हो सकता है, मार्केट में थोड़ा अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब मार्केट आज क्या कर सकते, कल क्या कर सकता है मार्केट, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट यहाँ पर बायर्स को इनवाइट करेगा, फिर एक फ्लिक मारेगा और इस लेवल पर, ये जो लेवल है यहाँ पर फिर से रीटेस्ट करेगा, और फिर यहाँ पे थोड़ी वीक बाइंग दिखाने के बाद मार्केट एक नीचे डाउन साइड का एक प्लान कर सकता है डाउन साइड जाने का, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा। और अगर मार्केट को और नीचे जाना है वो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, लेकिन हमारा जो टारगेट है वहीं तक है। और यहाँ से मार्केट ऐसे करने के बाद इस तरह एक अप मूव भी लगा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और 3 या 4 दिन की जो मार्केट को ऑब्जर्व करके एक और वीडियो मैं फिर से डाल दूँगा। अब अगली जो वीडियो होगी वो कल शुक्रवार है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को वीडियो ये अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर की आ जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना। मैं आपको इसमें इस चैनल पर बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट ही डालूँगा। मैंने जिनसे सीखा है वो हैं ट्रेडर पैराडाइज और यंग ट्रेडर विराज। अगर आप उनकी एक बार उनकी भी वीडियो देख सकते हो कि वो कैसे सिखाते हैं, मैं डिट्टो उन्हीं की वीडियोस से सीखता हूँ।
और जो मेरे स्टॉप लॉसेस होते हैं वो निफ्टी में, फिन निफ्टी में और सेंसेक्स वगैरह। सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, मिड कैप निफ्टी ट्रेड करता हूँ, उसमें 2 या 3 हुए होते हैं। और जो बैंक निफ्टी में है वो 10 से ऊपर का मैं एसएल नहीं लेता। और पर लॉट में मुझे 1000-1500 रुपये का प्रॉफिट मैं इजीली मिल जाता है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना, और भाई सपोर्ट ज़रूर करना। तो ऐसी वीडियो हम और लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।